अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी बहुत ही सम्मानीय, परम सम्मानीय, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मदनलाल जी, आप आए और अपने विचार रखे। हमारे बीच विधानसभा महरौनी के पूर्व विधायक आदरणीय सर्वप्रथम दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, दुनिया में शांति व भाईचारा का पैगाम देने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब, साहित्य सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों को नमन करते हुए देश में सामाजिक क्रांति के विरुद्ध शिक्षा के जनक शाक्य सैनी माली मौर्य समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य भारत रत्न भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को नमन करते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक बम सेफ्टी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहब जी के विचारों को नमन करते हुए सर्व समाज के हितों के लिए कटिबद्ध बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, न्याय की देवी, आयरन लेडी मान्या बहन जी के विचारों को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में मान्या बहन जी के निर्देश पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आदरणीय कपिल गौतम जी, कार्यक्रम में तमाम बहुजन समाज पार्टी के उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, वाम से बीबीएफ के साथियों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, प्रशासन के साथियों, मीडिया बंधुओं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी श्रोता बंधुओं को हम इस मंच के माध्यम से नमन करते हैं। साथियों, चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित दल है, आप बहुत ही लंबे समय से बैठे हैं, मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले जिन वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, हम अपनी बात को उनसे संबद्ध करते हुए 2-4 निवेदन करने के लिए आए हैं। जैसा आपको मालूम है, 17 तारीख को देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो अनिश्चित टिप्पणी की है, निश्चित रूप से इस देश में रहने वाले उन करोड़ों दलितों, वंचितों, शोषितों, यहाँ तक की महिलाओं को भी गहरा आघात पहुंचा है, उनकी भावनाएं आहत हुई है। क्योंकि जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने सिर्फ ये कहा अम्बेडकर 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 कहने से क्या होता है, हम आपको बताना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी कि अम्बेडकर के कहने से, अम्बेडकर के नाम लेने से समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की पराकाष्ठा होती है। अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से दलितों, शोषितों, वंचितों में स्वाभिमान की जागृति होती है। अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से दलितों, वंचितों को न्याय की उम्मीद जगती है। अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से इस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से महिलाओं को, आपको मालूम है माननीय गृह मंत्री जी, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में बहस कर रहे थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब देश आजाद हो रहा था तो दुनिया के बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी बुद्धिमानी से, बहुत दूरदर्शी सोच के तहत भारत में महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिलाया। इसलिए हम आपसे कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से महिलाओं की, नारी शक्ति की, माताओं बहनों के मान सम्मान, स्वाभिमान की वृद्धि होती है। माननीय अमित शाह जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। निश्चित तौर से ये जो 1 दिवसीय शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन
आदेश पर आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हम बताना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। यह बात हम बड़े दम के साथ कह सकते हैं, इस बात को हम प्रामाणिक तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपको जानकारी है, जिस तरह से इस देश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता, दलितों का मसीहा घोषित करने में लगी है, वो बहुजन समाज पार्टी कतई मंजूर नहीं करती है। हम आपको बता दें, साइमन कमीशन इस देश में आया था यह जांच करने के लिए कि क्या भारत में ऐसे भी लोग हैं जो जानवर की जिंदगी जीते हैं, जो तालाबों में पशु पानी पीते हैं। क्या भारत के नागरिकों को तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसे लोग जो छुआछूत के शिकार हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर ने उन करोड़ों करोड़ों लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन सर्व समाज के लोगों को, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए थे, जिनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया था, ऐसे तमाम पिछड़े समाज के लोगों को धारा 340 में व्यवस्था करके उनके बेटा बेटी भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कप्तान हो, पिछड़े समाज की बेटियां भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने धारा 340 में व्यवस्था किया। उसके बाद धारा 341 में अनुसूचित जाति के लिए, 42 में अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों की व्यवस्था किया था। डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे। आपको बता दें माननीय अमित शाह जी, निश्चित तौर से अगर भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ होता तो आप बड़े उद्योगपति बन सकते थे, लेकिन बड़े नेता बनने का कभी ख्वाब नहीं पाल सकते थे। अमित शाह जी बहुत बड़े उद्योगपति हो सकते थे, लेकिन देश के गृह मंत्री नहीं हो सकते थे। हम यह बात आपको बताना चाहते हैं। उस समय कांग्रेस में, आज कांग्रेस के साथी तख्तियां लेके घूम रहे हैं, उन लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जीते जीते सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद भी 1990 में भारत रत्न मिला, वो भी तब जब कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। हम उस पर अभी बाद में आएंगे। कांग्रेस ने सिर्फ यही नहीं किया, कांग्रेस ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा है, लोकतंत्र में काफी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, इसलिए वो व्यक्ति मैट्रिकुलेशन या माल गुजारी भत्ता देने वाला व्यक्ति होगा, उसी को इस देश में लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार होगा। निश्चित तौर से डॉक्टर अम्बेडकर सभी वक्ताओं की बातों को सुन रहे थे, और जब डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने का अवसर मिलता है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया। उस समय जब डॉक्टर अम्बेडकर इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो कांग्रेसी लोग हंसना शुरू कर दिए। डॉक्टर अम्बेडकर, हम तो जानते हैं कि दुनिया के छठे विद्वानों में से आप एक हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो पढ़े लिखों का क्यों विरोध कर रहे हैं? हमें बात ये समझ में नहीं आती है। डॉक्टर अम्बेडकर मुस्कुराते हुए कहते हैं संविधान सभा में, अरे साथियों, हम किसी पढ़े लिखे साथी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उनकी चिंता कर रहे हैं जो इस देश में पढ़े लिखे नहीं है। हम तो उनकी चिंता कर रहे हैं जो शिक्षा से वंचित किए गए हैं, उनको संपत्ति से वंचित किया गया है। वो कहाँ से मैट्रिकुलेशन पास करेंगे, कहाँ से ग्रेजुएशन पास करेंगे, कहाँ से माल गुजारी भत्ता देंगे? हम इस मंच के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया जाए, इधर के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आज भी आजादी के 75-76 साल के बाद भी कितने लोग इनकम टैक्स पेई है? जरा आप हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं 1946 में कितने लोग इनकम टैक्स देते होंगे, माल गुजारी भत्ता देते होंगे? यदि कांग्रेसियों का वो प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया होता तो इस देश की क्या हालात होती? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम पढ़े लिखों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। इसलिए उन्होंने वयस्क मताधिकार की वकालत की, और न सिर्फ वकालत की
की बल्कि वयस्क मताधिकार को लागू भी कराया। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अपर कास्ट की महिलाओं को भी, अपर कास्ट के गरीबों को भी इस भारत में एक वोट का अधिकार मिला है, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। साथियों, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, तमाम अपर कास्ट के साथी सुन रहे होंगे कि 1946 में कितने लोग मालगुजारी भत्ता देते होंगे, कितने लोग मैट्रिकुलेशन पास होंगे। यदि नहीं थे तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। वोट डालने का अधिकार छोटी छोटी रियासतों के जो नरेश थे, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, उनको वोट डालने का अधिकार मिलता। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय पर आधारित धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया है, निश्चित रूप से केवल दलितों के नेता और दलितों के मसीहा नहीं बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता है। हम पूछना चाहते हैं, आज ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग दस्तियां लेकर के दलितों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने धारा 340 के तहत व्यवस्था दी कि तत्कालीन सरकार का आयोग गठित करके जनसंख्या के अनुपात में इनको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उस समय काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था। काका कालेलकर आयोग 1952 में रिपोर्ट आ गई थी और काका कालेलकर आयोग और हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री रहते रहते पास कराना चाहते थे। हमें फक्र है इस बात का कि जो सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने 76 वर्षों तक देखा था पहले, आज वो हिंदू कोड बिल टुकड़े टुकड़े में करके भारतीय संसद ने स्वीकार कर लिया है। अर्थात महिलाओं को सारे अधिकार मिल गए हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर 1952 में देना चाहते थे, लेकिन वो क्षुब्ध होकर के हिंदू कोड बिल और पिछड़े जातियों को जो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट थी वो लागू नहीं हो रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के साथियों कि किस मुंह से डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हो और ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। कांग्रेस की सरकार ने 1952 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आगे मंडल कमीशन बनता है। मंडल कमीशन में क्या है साथियों, आप पिछड़े समाज के साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, मंडल कमीशन में पिछड़े समाज के बेटा बेटी भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कप्तान हो, इसकी व्यवस्था है। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो रही थी। धन्य है उस समय 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है और 1989 में पहला चुनाव होता है और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब से असर लोखा, आजमगढ़ जहां से हम रहने वाले हैं, बलिया के निवासी हैं, उसके बगल में आजमगढ़ क्षेत्र है, वहां से रामकृष्ण यादव सांसद हुए और माननीय बिजनौर से माननीय बहन जी सांसद होने का गौरव प्राप्त करती है। ये 3 सांसद थे। तीनों सांसदों को लेकर के मान्यवर श्री कांशीराम साहब जंतर मंतर पर धरना देते हैं 40 दिन का और नारा लगाते हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पिछड़े समाज के साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आह्वान किया था, मान्यवर कांशीराम साहब ने आह्वान किया, बहन कुमारी मायावती जी उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी को लेके आगे बढ़ रही है। उन्होंने आह्वान किया है, पिछड़े समाज के साथियों, जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आनंद फानन में लागू होता है, आनंद फानन में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होता है, आप टेलीविजन पर रोज देख रहे हैं, रोज नया कुश्ती का खेल चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और तीसरे तरफ कांग्रेस पार्टी डिबेट्स में ये क्रेडिट लेने का काम करती है कि डॉक्टर अम्बेडकर के हम बहुत शुभ चिंतक है, डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान का ध्यान हमने लिख रखा है। साथियों, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम इस बात पर कह सकते हैं कि पूरे भारत वर्ष में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर यदि कोई राजनीतिक
बलिया से शुरू कर लीजिए और हम जनपद बलिया और गाजीपुर उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर है। दर्जनों दो दर्जन जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके माननीय बहन जी ने समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक विकास का रास्ता खोलने का काम किया है। हमें कोई सफाई नहीं देना है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने शुभ चिंतक हैं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पवित्र संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। साथियों, माननीय अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। दूसरा तरफ समाजवादी पार्टी, जब माननीय बहन जी ने उन संतों गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी के वही नेता कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर तो खेत खलिहान की उंगली दिखा रहा है। अरे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जब आपने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अय्याशी का अड्डा है। किस नाम से तुम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हो? समाजवादी पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दर्जनों योजनाएं चल रही थी, दर्जनों जिलों का निर्माण माननीय बहन जी ने करने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी एक एक करके डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने जिलों और स्मारकों को बदलने का काम किया। दलित समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथी भी यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा है, हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपना है। हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी नाली नादान की लड़ाई नहीं लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी किसी खेत खलिहान की लड़ाई नहीं लड़ती है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी उस सामाजिक सिस्टम के विरोध में है, इस देश की सामाजिक सड़ी गली व्यवस्था के विरोध में है, जिस सामाजिक सड़ी गली व्यवस्था ने हमें लाचार बनाया, हमें मजदूर बनाया, हमें दलित बनाया, हमें शोषित बनाया, हमें पिछड़ा बनाया। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। आज भी 75 साल के बाद भी हम ललितपुर जनपद में घूम के आए हैं, आज भी चेहरे मुरझाए हुए हैं। ललितपुर जनपद ही नहीं, पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, शोषितों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी उनके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी खुशहाली लाना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी उस सिस्टम के विरोध में है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और संपूर्ण रूप से लागू हो, जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों को समान अधिकार दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता हम मान्या बहन जी के शुक्रगुजार है कि हमारे जैसे नजने से छोटे से वर्कर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है। हम निश्चित तौर से मान्या बहन जी के उन आदेशों का अक्षर से पालन करने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए, हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक व्यवस्था के जो शिकार लोग हैं, जो जुल्म, जाति, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, तिरस्कार हम हमारे बाप दादाओं ने झेला है, हमारी माताएं बहनें झेली है, हमारे बुजुर्गों ने झेला है, वो जुल्म, जाति, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, तिरस्कार हमारी आने वाली नस्लें न झेले, हमारी आने वाली पीढ़ियां न झेले, हमारे आने वाले बच्चे न झेले। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है साथियों। इसलिए हम लंबी बात नहीं कहेंगे। जो माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपना है, हम मीडिया के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो पत्र के हम जरूर पढ़ के सुनाना चाहेंगे। और प्रशासन से मैं मांग करूंगा, माननीय जिलाधिकारी ललितपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना है। इसमें लिखा गया है, शिवों में माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर विषय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी वक्तव्य के संबंध में ज्ञापन। महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में
भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा प्रेरणा स्रोत व उद्धाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति गहरी असंवेदनशीलता है, जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई गई है और इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। महोदय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रदान किए, इसका इस प्रकार का अपमान व अनादर किसी भी रूप में लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इस गंभीर मामले में सोच विचार करके इस पर कुछ जरूर उचित कदम उठाएंगी। सादर धन्यवाद हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हम मीडिया के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे शख्सियत का सम्मान नहीं कर सकता है, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया को स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग बहुजन समाज पार्टी करती है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत कोने कोने से हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी शुभचिंतकों, माताएं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, प्रशासन के साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए अपनी बारी को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, खुदा।